अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज बेटा हम नाइन्थ क्लास चैप्टर 1 का जो टॉपिक है 1.3 हम वो डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक हमारे पास आयन कि हमारे पास जो आयन है वो क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, इसको हम इजी से इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि आयन क्या है। तो बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, जब कोई एटम, ये मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जब कोई एटम या फिर कोई मॉलिक्यूलर स्पीशी या कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, जब कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। बड़ा इजीली यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज करें ये एटम था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो मॉलिक्यूल के भी ऊपर आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसी कोई भी चीज़ विच कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, चाहे वो एटम है या चाहे वो मॉलिक्यूल है, तो हम उसको आयन बोलते हैं। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें आपके पास एक एटम था एक्स, ठीक है। अब ये जो एटम एक्स है, ये दो तरह से बेटा आयन बन सकता है। कैसे? नंबर 1 कि या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये नेगेटिवली चार्ज बनेगा। ठीक है, अब पहले ये न्यूट्रल था, यहाँ पे अगर आप फोकस करें, यहाँ पे ये न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो ये जो आपके पास दो स्पीशी आई हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक आयन। क्या बोलते हैं? एटॉमिक आयन। एटॉमिक आयन क्यों बोला? क्योंकि ये एटम्स के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से बना है। तो चलें हम सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। आयन की डेफिनेशन क्या होती है, आप यहाँ पे डेफिनेशन में प्रॉपर यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। द स्पीशी, द चार्ज स्पीशी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द चार्ज स्पीशी विच इज फॉर्म्ड, विच इज फॉर्म्ड, जो कि बनती है आफ्टर लूजिंग और गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि चार्ज हो, और वो चार्ज कैसे बने? एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने से। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। बेटे जो आपके पास होता है ना, कोई भी आयन है, तो आयन की नॉर्मली 2 टाइप्स होती हैं। टाइप्स की अगर हम डिस्कशन कर लें कि आयन्स की टाइप्स कितनी होती हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा, देर आर 2 टाइप्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन्स। अब वो कौन सी टाइप्स हैं, ये डिपेंड करती हैं उनके चार्ज पे। नंबर 1 पे बेटा आप लिखेंगे, नंबर 1 आपके पास ये होगा कैटाइन। नंबर 1 क्या है? कैटाइन। और नंबर 2 है आपके पास एनाइन, एनाइन। अब यहाँ पे देखिएगा कैटाइन क्या होता है बेटा? कैटाइन चार्ज स्पीशी, चार्ज स्पीशी। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, चार्ज स्पीशी आफ्टर लूजिंग वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखें, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो हम स्टार्ट पे लिखेंगे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। क्या हम लिखेंगे स्टार्ट पे? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। तो ऐसी कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी जो कि बने आफ्टर लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम कैटाइन कहते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी which is formed after gaining one or more than one electrons, after gaining one or more than one electrons, more than one electrons। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एनाइन। अब हम इनकी एक एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज करें पहले हम कैटाइन की एग्जांपल करते हैं। तो कैटाइन की एग्जांपल के लिए बेटा हम मोस्टली क्या लेते हैं? मेटल्स लेते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं ना, वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। मेटल्स फॉर्म कैटाइंस, मेटल जो होते हैं वो कैटाइंस बनाते हैं। ठीक है, अब कैटाइंस कौन से? बहुत सिंपल है भाई, देखें आपके पास एक मेटल है, सोडियम ले लें भाई।
सोडियम के पास आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में टोटल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो सोडियम क्या करेगा, मैं इसके डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। सोडियम का बेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, पहला शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। सोडियम के 3 शेल्स होते हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव कर देगा, ठीक है, निकाल देगा। तो जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो सोडियम का ये जो बना है पॉजिटिवली चार्ज, तो ये कैटाइन है। क्या है ये? कैटाइन। तो मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उनके ऊपर उतना ही चार्ज आता है। इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास बेटा एग्जांपल है मैग्नीशियम की। हमारे पास सेकंड एग्जांपल मैग्नीशियम। अब जो मैग्नीशियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में देख लीजिएगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसके फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट वाला जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। या तो ये किसी से 6 ले लेगा तो इसके वैलेंस शेल में 8 हो जाएंगे। अब 6 कोई देगा नहीं। फिर ये सेकेंडली क्या करेगा, ये अपने ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको रिमूव कर देगा। जब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा या 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा कैटाइन। तो मेटल जो होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और मेटल जो होते हैं वो कैटाइन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैटाइन्स। इसी तरह हम अब एग्जाम्पल करते हैं कुछ एनाइंस की। और भी एग्जाम्पल्स हैं। कैल्शियम जो है बेटा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है, ये भी मेटल है, तो इसके ऊपर आएगा Ca2 पॉजिटिव, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है ये भी मेटल है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसलिए इसके ऊपर आ जाता है Al3 पॉजिटिव। तो जितना एटम के जो मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब निकाले जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है एटम पे या मॉलिक्यूल पे, ठीक है। अगर आपका एटम है तो एटॉमिक आयन, अगर आपका मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर आयन। तो ये पहले आपने अंडरस्टैंड करना है। अब अभी हम जो है वो एटॉमिक आयन के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं एन आयन की एग्जाम्पल पे। एन आयन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एन आयन्स बेटा मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एन आयन्स बनाते हैं। लाइक हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे Cl की, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे ऑक्सीजन की, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की जो एग्जाम्पल्स हैं उनको लेंगे। अब क्लोरीन जो है बेटा ये 7th ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, 7th ग्रुप का। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए। इसने कितने करने हैं? 8 करने हैं। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब इसने 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर आ गया, दैट्स वाई इस एटम के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये एन आयन बन जाएगा। तो जो एन आयन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? नॉन मेटल से बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से बनते हैं। ऑक्सीजन जो है बेटा ये 6 ग्रुप का मेंबर है, 6A का। तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 8 करना चाहता है तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो ऑक्सीजन का एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा O2 नेगेटिव या O-2, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है इनको शो करेंगे। तो ये आपके पास जो है वो एटॉमिक आयंस की एग्जांपल आती है। तो एटॉमिक आयंस बेटा कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आयंस को बोलते हैं एटॉमिक कैटाइंस और नेगेटिव आयंस को बोलते हैं एटॉमिक एनाइंस। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, आपने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वाई। क्या भाई हमने एक्सप्लेन करना है? नंबर 1 क्वेश्चन आपके पास आ गया। नंबर 1 क्वेश्चन है कि वाई एन ऑक्साइड, ऑक्साइड कौन सा है? O-2 हैज़ -2 चार्ज। कि ये जो ऑक्सीजन O- है इसके ऊपर -2 चार्ज क्यों होता है? तो बहुत सिंपल इसका आंसर आप देंगे। आप कहेंगे कि सर जो ऑक्सीजन है इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं वैलेंस शेल के अंदर? क्योंकि बिकॉज ये 6A ग्रुप का मेंबर है। जिस जोन सा ग्रुप हो उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए इसको कितने गेन करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास 6 हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ले लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसके ऊपर -2 ही चार्ज आएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो उतना ही चार्ज आता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो -3 आएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो -4 आएगा। तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन्स हों गेन हो उतना ही उसके ऊपर चार्ज आता है, और चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो -1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो -2, अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो उसके ऊपर आ जाएगा -3। इस तरह अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव Y हैज़ +2 चार्ज, इसके ऊपर +2 चार्ज क्यों है? तो आप बताएंगे सर कि मैग्नीशियम जो है ये 2A ग्रुप का मेंबर है, 2A ग्रुप है इसका। जब 2A ग्रुप है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में? तो इसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा, क्यों? ताकि ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, क्योंकि इसके अंदर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ करता है, इस वजह से मैग्नीशियम के ऊपर आ जाता है +2 चार्ज, ठीक है। इस तरह लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, वाई सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन होता है बेटा S-2 हैज़ -2 चार्ज। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। आप कहेंगे सर जो सल्फ़र है ये भी 6A ग्रुप का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। करने इसने कितने हैं? 8। तो क्या करेगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो जब सल्फ़र का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो आपके पास आ जाएगा S-2। अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात याद रखनी है बेटा, कि जब आपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाने हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने एरो की लेफ़्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं जब गेन करवाने हैं, और जब आपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने हैं, लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने एरो की राइट साइड पे लिखने हैं, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब लूज़ हो जाते हैं तो एरो से दूसरी साइड पे आते हैं। तो ये एक छोटा सा आपका टॉपिक था, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आगे जो है हम आगे डिस्कशन करेंगे अबाउट मॉलिक्यूलर आयन। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।